आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मुतासिरीन का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर का किया घेराव और तनख्वाहें अदा करने का किया मुतालबा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर चले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। सड़क के किनारे हाथ गाड़ियों पर कारोबार करने वालों को बनाया निशाना। फल फरोशों का सामान जब्त। म्यूनसिपल अमले की रवानगी के बाद हालात फिर जैसे थे। तालुका फुलमरी के पाल में शुरू हो गया तरक्याती कामों का सिलसिला। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया इफ्तिताह। ग्राम पंचायत की जानिब से पेश की गई नई तजावीज़। और हनुमान नगर में हामिला खातून ने फांसी लेकर की खुदकुशी। कर्ज बाजारी से परेशान होकर तालुका फुलमरी के 2 अफराद ने भी किया सुसाइड। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। कोविड केयर सेंटर्स के लिए मुकर्रर करदा डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस, आरोग्य सेविकाएं और दीगर मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन पर फाका कुशी की नौबत आ चुकी है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, कोरोना नामी वबा ने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। लिहाजा इस वबा से निजात पाने और इसमें मुब्तला मरीज़ों के इलाज के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया ने जगह जगह कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल शुरू किए थे और इन हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सें, आरोग्य सेविकाएँ और दीगर मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए थे। इस वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपयों का फ़ंड पूरी रियासत के सभी मकामी लोकल बॉडीज़ को फराहम किया। AMC इंतज़ामिया को भी करोड़ों रुपये फ़ंड मौसूल हुआ। इसके बावजूद यहाँ के अफसरान की सुस्ती और लापरवाही के सबब या फिर उनकी हिटलर शाही सोच के सबब कोविड केयर सेंटर्स के लिए मुकर्रर डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस, क्लास 4 मुलाजिमीन और दीगर एम्प्लॉइज़ गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। जब इन लोगों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा का घेराव किया और इनसे इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। सध्या नारेगावला आहे। आमचं 4 महिन्यापासून पेमेंट झालेलं नाही आहे। आम्हाला येणे जाण्याचा प्रॉब्लेम होतोय आणि घर भाडे पण म्हणजे थकलेले आहे आमचे, त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीला फार तोंड द्यावं लागतंय। यांनी फक्त मागच्या वेळेस आम्ही मॅडमला फॉलोअप घेण्यासाठी आलेलो, त्यांनी फक्त सांगितलं की 1 हप्त्यात तुमचं पेमेंट होईल। तर 1 हप्ता होऊन म्हणजे आज 10 दिवस पूर्ण झाले तरी अजून आमचा एकदाही पेमेंट झालेला नाही आहे। त्यांनी आता सरांनी आम्हाला सपोर्ट केला आहे, पण मग आता त्या सपोर्टचा किती विचार करताय आणि किती आम्हाला सपोर्ट देत आहे, आता याकडे आमचं म्हणजे लक्ष केंद्रित आहे। बोलिए। हम यहाँ पे महानगर पालिका के आरोग्य कर्मचारी आज सभी आए हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली आयुष है और कुछ स्टाफ नर्स है। तो इनका मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून का सैलरी नहीं हुआ है। तो उसके ताल्लुक से आज हमने मंगलेचा सर को निवेदन दिया है। मंगलेचा सर ने बताया है कि कुछ फंड का प्रॉब्लम है और सर ने उसके ऊपर काम करने का भी हमको प्रॉमिस दिया है और जल्द से जल्द तुम्हारा सॅलरी हो जाएगा, ऐसा त्याने बताया है हमको। जे काही आपल्याकडं त्यांच्या पगारासाठी फंडची व्यवस्था आहे, तर ते फंड सध्या अवेलेबल नसल्यामुळे माझी पाडळकर मॅडमशी 1-2दा त्याविषयी चर्चा झाली। मग शुक्रवारच्या मीटिंगमध्ये तो प्रश्नही उपस्थित केला होता मॅडमनी की आम्हाला असं पेमेंट करायचं आहे, त्याच्यासाठी एवढा फंड लागणार आहे। तर त्या दृष्टीने जसंही फंड रिलीज होईल आणि जे काही फंडची अवेलेबिलिटी आपल्याकडे होईल तात्काळ त्या पद्धतीने यांचं पेमेंट केलं जाईल। बजेटमध्ये वगैरे सगळं नियोजन केलेलं असतं, सगळं ते नियमानेच सगळे कर्मचारी घेतलेले असतात, त्याप्रमाणेच केलेलं असतं ते। तर ज्या पद्धतीने फंड अवेलेबिलिटी आहे त्या पद्धतीने सगळ्या त्या पेमेंटचं डिस्ट्रीब्युशन होत असतं। त्याबद्दल मला तर मॅडमशी डिस्कस करून त्याच्याबद्दलचा शब्द मी देऊ शकतो। ओके सर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए कैनॉट प्लेस इलाके में रास्तों के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियाँ और ठेले हटा दिए।
واضح رہے کہ شہر میں جا بجا ٹریفک جام کی شکایت ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور شہریان بھی اس جام کے سبب گھنٹوں قطار میں کھڑے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ٹریفک جام کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک اہم وجہ راستوں کے کنارے لگائی جانے والی ہاتھ گاڑیاں اور ٹھیلے ہیں، جن کے خلاف میونسپل انتظامیہ وقفہ بوقفہ کارروائی بھی کرتا رہتا ہے، ان کا سامان ضبط کرتا ہے، اور جب میونسپل عملہ وہاں سے لوٹ جاتا ہے تو وہ پھر سے وہاں آ دھمکتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی ہدایت پر ایڈمنسٹریٹو آفیسر سویتا سونونے نے RS راجتوار، بلڈنگ انسپکٹر بی گولی، سید مظہر علی اور RM سورا سے وہ اپنے عملے کے ساتھ کناٹ علاقے میں پہنچے اور سڑک کے کنارے لگائی جانے والی ہاتھ گاڑیاں اور ٹھیلے وہاں سے ہٹا دیے اور سبزی فروشوں کا سامان بھی ضبط کر لیا۔ کارروائی کے دوران وہاں لا اینڈ آرڈر برقرار رہے۔ اس غرض سے میونسپل دستے کے انچارج انسپکٹر فہیم ہاشمی کی رہنمائی میں پولیس ملازمین امین الدین شیخ، BL گائیکواڑ، سید افضل اور دیگر بھی وہاں موجود تھے۔ پلمبری تعلقے کے پال میں ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ اس گاؤں میں ضلع پریشد کی تیرتھ شیتر ندھی سے سدھیشور مہادیو مندر کی کمپاؤنڈ وال کے لیے 15 لاکھ روپے اور دلت بستی سدھار کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اسی طرح ویودھ کاریکاری سوسائٹی کی تجدید و مرمت کردہ آفس کا بھی اس موقع پر وزیر موصوف کے ہاتھوں افتتاح کیا گیا اور اسے عوام سے منسوب کیا گیا۔ شیو سینا اور یووا سینا کے نئے لگائے گئے بورڈوں کی بھی نقاب کشائی عبدالستار نے کی، جبکہ اس موقع پر مقامی گرام پنچایت کی جانب سے وزیر مملکت عبدالستار کو مختلف مطالبات پر مبنی ایک مکتوب بھی پیش کیا گیا، جس کے ذریعے گاؤں میں ڈرینیج لائن، شمشان گھاٹ، مسلم قبرستان کی تجدید کاری اور ماروتی مندر کے سبھاگرہ کی تعمیرات کے مطالبات کیے گئے۔ وزیر موصوف نے سبھاگرہ کے لیے 25 لاکھ روپے منظور کیے جانے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں عبدالستار نے مرکزی حکومت پر تنقید بھی کی اور اسے موجودہ مہنگائی کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ یوں تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی وجہ کے سبب میونسپل کارپوریشن انتظامیہ سرخیوں میں بنا رہتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے افسران و ملازمین اپنی روش بدلنے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، شہر میں بنیادی سہولیات فراہم کروانا میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے، مگر یہاں خدمات انجام دینے والے بیشتر ملازمین کی لاپرواہیوں اور غلط منصوبہ بندیوں کے سبب کئی مرتبہ شہریان کو پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ بارش کے موسم میں مصیبت میں مبتلا شہریان کو فوری طور پر راحت فراہم کی جا سکے، اس غرض سے ہر سال کی طرح اس سال بھی میونسپل کارپوریشن دفتر کے احاطے میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جہاں فون کر کے شہریان اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ یہاں تعینات افسران اس شکایت کو متعلقہ افسران تک پہنچاتے ہیں۔ شہریان کو شکایت درج کروانے کے لیے جو فون نمبرز دیے گئے ہیں وہ پتہ نہیں گزشتہ کتنے دنوں سے بند ہیں، مگر اب تک انہیں درست نہیں کروایا گیا۔ جب فون ہی بند ہوں گے تو شہریان کس طرح سے کنٹرول روم پر اپنی شکایات درج کروا پائیں گے، مگر اس بات پر توجہ دینے والا کوئی نہیں۔ بڑوت بازار پولیس کے غیر قانونی دھندوں کے خلاف جاری مہم میں آلند میں غیر قانونی شراب فروشی کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بڑوت بازار پولیس تھانہ حدود میں غیر قانونی کاروبار و دھندے بڑھ جانے کی خبریں پا کر پولیس حرکت میں آ گئی ہے اور ہفتہ بھر میں پولیس نے ان کاروبار و کاروباریوں کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں، جس کے سبب ان سماج مخالف کاروباریوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ گزشتہ روز آلند کے بیٹ عملدار پولیس نائک دتا مورے الیاس شیخ ہیڈ کانسٹیبل مالودے کو خبر ملی کہ آلند میں غیر قانونی شراب کی فروخت جاری ہے، جس کے بربنا انہوں نے آلند پہنچ کر غیر قانونی دیسی شراب کی بکری کرنے والے سنکیت وجے پانڈے کے پترے کے چھیڑ پر چھاپا مارا اور وہاں فروخت کی جا رہی غیر قانونی دیسی دارو کے مختلف برانڈ کی 2800 روپے کی شراب و دیگر سامان ضبط کیا اور ملزم کو مال و اسباب سمیت تحویل میں لے کر پولیس تھانہ لایا گیا اور اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا۔ اس معاملے کی مزید جانچ معاون انسپکٹر آرتی جادو کی رہنمائی میں جاری ہے۔ اورنگ آباد کے نیمائی ہاسپٹل میں آکسیجن پروجیکٹ کا افتتاح جوش و خروش کے ساتھ عمل میں آیا۔ شہر کے ہڈکو علاقے میں موجود نیمائی اسپتال نے ہوا سے آکسیجن تیار کرنے کا پروجیکٹ قائم کیا ہے۔ اس طرح یہ پروجیکٹ اورنگ آباد کے خانگی اسپتالوں میں پہلا پروجیکٹ ہوگا۔ اس پروجیکٹ سے یومیہ 50 جمبو سلنڈر گیس حاصل ہو سکیں گے۔ اس طرح اپنے آپ میں یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور خانگی اسپتالوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ وبائی حالات میں اس طرح کے پروجیکٹ کی تیاری ایک قومی خدمت ہے۔ کورونا کی تیسری لاٹ نہ آئے، اس طرح کی تمنا تمام عوام و خواص کر رہے ہیں، تاہم اگر یہ لہر آتی ہی ہے تو نیمائی ہاسپٹل کی یہ قبل از وقت تیاری نہایت سود مند ثابت ہوگی۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح اور اسے عوام سے منسوب کرنے کی تقریب ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کے ہاتھوں نہایت جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر نیمائی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سنتوش مدریوار،
ने तकरीब की गर्ज़ गायत बयान की और प्रोजेक्ट का तारुफ पेश किया, जबकि इफ्तिताह के इस प्रोग्राम में साबिक़ कारपोरेटर किशोर भाऊ नागरे व वीर भाऊ गावड़े, डॉक्टर सुहास पाचलेगांवकर, डॉक्टर संदीप लोखंडे, माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर संतोष शिंदे, डॉक्टर रमेश लड्डा, विनोद बागड़िया, प्रमोद बागड़िया और सुधीर कोर्टेकर शरीक महफिल थे। इस इजलास में निमाई हॉस्पिटल के स्टाफ ने की गई कोरोना हालात में बेहतर खिदमत की सताइश करते हुए तमाम नर्सों, डॉक्टर्स और सफाई मुलाजिमीन व दीगर को सताइशनामे देकर उनका एजाज़ किया गया। वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार ने अपनी मुखातबत में अस्पताल की अब तक की खिदमत और इस नए प्रोजेक्ट के क़याम पर अस्पताल इंतज़ामिया की तारीफ़ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। सेंट्रल बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले बाबा पेट्रोल पंप के पुल की दीवारों पर खुरदुरा पौधे व झाड़ बेल उगाए हैं, जिसके सबब पुल की मजबूती मुतासिर होने का खदशा है। शहरियान ने मुतालिका इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि इस पुल की तामीर पत्थर की फाड़ियाँ लगाकर की गई है। इन पत्थर के चीरों के बीच की दरारें सीमेंट और रेत से भरी गई थीं, लेकिन मौजूदा सूरत में इन पत्थरों में से फिर दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों से मिट्टी निकल जाने के बाद इस पुल के कमज़ोर हो जाने का खदशा है। शहर भर में इस तरह के कई पुल एकात्मिक रस्ते विकास योजना के तहत तामीर किए गए थे। MSRDC के ज़रिए बनाए हुए फुट ओवर ब्रिजों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिपुर्द कर दिए जाने की बात मुतल्लिका महकमे ने बतलाई है, जिसकी रूह से उनकी देखरेख व मरम्मत कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का ज़िम्मा है। लेकिन यह दोनों महकमे जात इस काम के लिए एक दूसरे की जानिब उंगलियां उठाते देखे जा रहे हैं और नतीजतन इन पुलों की लाजमी मरम्मत नहीं हो पा रही है। पुलों के नीचे की सफाई भी नहीं हो पाती है। पुलों की दीवारों में पड़ी दरारों और उनमें उगाए खुदरा पौधों के सबब इन पुलों की मजबूती व हिफाजत दाव पर लग गई है। शहरियान फौरी इस जानिब तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नांदेड़ जिले में तालुका नायगांव के बरबड़ावाड़ी के खस्ता हाल रास्ते से परेशान साकिनान व अवाम ने रास्ता दुरुस्ती के लिए रुकने पार्लिमान प्रताप पाटिल चिखलीकर को मेमोरेंडम पेश किया। इस गांव बरबड़ावाड़ी का रास्ता पिछले कई अरसे से ख़राब हाली का शिकार है और यहाँ के साकिनान रास्ते की दुश्वारियों से परेशान हाल हैं। रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ है और गड्ढों में पानी भर जाने से पैदल चलना तक दुश्वार हो चुका है। इस रास्ते की फौरी दुरुस्ती, मजबूती और डामरीकरण का मुतालबा करते हुए यहाँ के साकिनान ने ज़िला नांदेड़ के रुकने पार्लिमान प्रताप पाटिल चिखलीकर से नुमाइंदगी की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। उस वक्त गाँव के साकिनान में विट्ठल हासेवाड़, आनंद हासेवाड़, ज्ञानेश्वर हासेवाड़, गोविंद हासेवाड़, भास्कर हासेवाड़, शिवाजी हासेवाड़, माधव हासेवाड़ व दीगर मौजूद थे। शहर में पिछले 15 दिन से वैक्सीन की किल्लत के सबब वैक्सीनेशन में रखना पड़ रहा है। हालांकि अब शहरियान का इस टीका अंदाजी मुहिम को बेहतर ताउन मिल रहा है, लेकिन अक्सर वैक्सीन निदारत दिखाई दे रही है। वाज़ेह हो कि शहरियान में 18 साल की उम्र के ज़ुमरे के लोगों की कोरोना टीका अंदाजी शुरू किए जाने के बाद अब शहरियान में टीके लगवाने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है और इस मुहिम को भरपूर हिमायत और ताउन मिल रहा है। वाफर मिकदार वैक्सीन की मौजूदगी में टीका अंदाजी का तनासुब रोजाना 10 से 70 हज़ार तक देखा गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन की मतलूबा मिकदार के मुताबिक फराहमी न होने के सबब पिछले 15वाड़े में 10 दिन टीका अंदाजी बंद रही और इन 15 दिनों में सिर्फ 33,000 वैक्सीन की फराहमी हुई है, जिसमें पिछले शनिचर को ही सिर्फ 4 घंटे में 8,000 वैक्सीन दे दिए गए। रियासत के शोबे सेहत की जानिब से वाफर मिकदार वैक्सीन न मिलने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टीका अंदाजी बंद रखनी पड़ रही है। अब जबकि शनिचर और इतवार को भी स्टॉक न मिलने के बाद पीर के रोज़ भी स्टॉक मिलेगा या नहीं इसका अंदाज़ा न था और पीर को भी टीका अंदाजी बंद रही। जबकि प्रोजोन मॉल के वैक्सीनेशन सेंटर पर बाकी बची 400 वैक्सीन इतवार को 1 घंटे ही में ख़त्म हो गई और अब शहरियान को वैक्सीन लेने के लिए मज़ीद वैक्सीन फराहमी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। पुंडलिक नगर इलाके के हनुमान नगर में एक हामिला खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताहम खातून के वालिदैन व रिश्तेदारों ने ससुरालियों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और मुतवफ़िया की लाश देने से इनकार कर दिया है। वाक़े की जानकारी कुछ यूँ सामने आई है कि हनुमान नगर की 9 साल और 7 माह की हामिला पूजा अमुल त्रिभुवन, जिसकी उम्र महज 20 साल बतलाई गई है, इस बेआहता ने साड़ी का फंदा लगाकर फांसी ले ली। पूजा की मौत के बाद उसके वालिदैन ने इस वाक़े के खुदकुशी होने से इनकार किया और इसे कत्ल की वारदात बतलाते हुए कत्ल का इल्ज़ाम पूजा के ससुरालियों, सास, खुसर और ननंद पर आयद किया है और अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार किया है। कत्ल या खुदकुशी, इसका खुलासा तो अब शायद पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगा। प्रीताचे वडील पूजा सुभाष मांकळी, कारण माझ्या मुलीची आज काल रात्री आत्महत्या केल्यास
मला सकाळी तिच्या सासऱ्याने 7:30ला फोन लावला. 7:30ला फोन लावल्याच्या नंतर मी एकदम ट्राय भागात राहतो. ट्राय भागात गाड्या न मिळाल्याच्या नंतर मला गाडी पाहायला 2 घंटे लागले. 2 घंटे लागल्याच्या नंतर आम्ही पूर्वी समजा आमचे नातेवाईक आज इथं हजर आहे आणि एवढं करून पण आम्ही ज्या पोलीस डिपार्टमेंट तिथं घेऊन गेलो तर त्या दरवाजाला लॉक होते. लॉक असताना सुद्धा आम्ही त्या ज्यावेळेस दरवाजाच्या खिंडरातून डोकून पाहिलं त्यावेळेस 2 टावेलचे पीळ आणि साईडला एक दंडा पडलेला होता. तर मग तिथून परत आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो. पोलीसवाले काही फिर्याद नोंद दिना. ते म्हणून ते जेव्हा डेट पोस्टमॉर्टम झाल्याच्यानंतर तिथून पुढं फिर्याद करून अटक होतो. आणि दुसरा विषय की आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे आणि न्याय पण असं पाहिजे का, कारण ही जी आहे ना प्रेताची विल्हेवाट त्यांनी लावणे आणि तातडीनं त्यांना अटक करून घेणे. आणि अटक अशी करून घेणे की मी राहायला नगर जिल्ह्यातील काय सुभाष यादव मांगळे तालुका श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर राहणार मांगळ वाडगाव. त्यावरून आमची दाट शंका येते की मुलीला ह्या लोकांनी मारलेला असो. दुसरा विषय असा की या अगोदर मुलीचे वडिलाच्या सांगण्यानुसार आईच्या सांगण्यानुसार मुलीच्या सासरकडून किंवा मुलीकडून नेहमी पैशाची मागणी व्हायची. त्या मागणीअंतर्गत त्यांनी पैसे काहीतरी दिले पण आणि त्यांची द्यायची इच्छा बी होती. सध्या शेतीचे कामं चालू असताना त्यांना वेळेवर तिच्याकडं येता नाही आलं आणि न आल्याचा राग धरून मुलीवर असा जीवे मारण्याचा यांनी घात केला असावा अशी आमची 100% गॅरंटी आहे. आणि म्हणून आमची इच्छा आहे की जोपर्यंत आरोपीला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांवर बी आमचा विश्वास आहे की तेही व्यवस्थितरित्या आपलं कर्तव्य पार पाडून आरोपीला शिक्षा देईल एवढीच आमची अपेक्षा आहे. सप्रेम जय भीम जय महाराष्ट्र. कर्ज व माशी तंगहारी से परेशान हाल 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली. दोनों वाक़यात तालुका फुलंब्री के मज़ाफ़ात में पेश आए. बड़ौद बाजार पुलिस थाना हदूद में तलवाड़ा नामी गांव के 35 साला शख्स आनंदा भास्कर सावड़े ने सुबह 10 बजे के करीब अपने रिहायशी मकान में स्लैब में लगे हुक से रस्सी का फंदा लगाकर फांसी ले ली. बड़ौद बाजार पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि मुतवफ़ी से मुतालिक अवाम में चर्चे हैं कि वो माशी तौर से परेशान और मखरूज हो गया था, जिससे तंग आकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया. इसी तरह दूसरे एक वाक़े में ताल्लुक़े के रांजन गाँव में सुबह 6 बजे के करीब 35 साला पुंडलिक हिम्मतराव आरसूड़े ने कोई जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस नाइक बागुल मजीद तहकीकात कर रहे हैं. इस मुतवफ़ी के भी रिश्तेदारों में चर्चे हैं कि वो भी कर्जबाजारी से तंग आ चुका था. दोनों वारदात की जांच माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव की रहनुमाई में की जा रही है. हरसुलता कैम्ब्रिज चौक रास्ते पर किसी अनजान गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी मजदूर ने दौरान इलाज घाटी अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे का शिकार बना ये मजदूर कल्याण साहबराव काले अपने काम से छुट्टी के बाद 2 व्हीलर से कैम्ब्रिज बाईपास होते हुए सौंगी रास्ते से घर लौट रहा था. वो जब पीसा देवी रास्ते पर वाक़ मातोश्री होटल के नज़दीक आया तो पीछे से आ रही किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फ़रार हो गई. हादसे के बाद ज़ख्मी काले को फौरी घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया. ताहम दौरान इलाज कमोबेश आधी रात को 1 बजे के करीब उसकी मौत वाक़ हो गई. चिकल थाना पुलिस ने इस हादसे का इंदराज कर लिया है और हादसे की ज़िम्मेदार मफरूर गाड़ी को तलाश कर रही है, जबकि ये तहकीकात जमादार अजीत शेखड़े और रविंद्र सालवे कर रहे हैं. जवेरिया अशरफ मोतीवाला ने जिनसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके देवरों ने उनके शौहर के साथ मारपीट की और जब वो इस मामले पर उनसे बात करने गई तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, लिहाजा उन्हें और उनके शौहर को पुलिस प्रोटेक्शन फराहम किया जाए. मैं ज़ुवेरिया अशरफ मोतीवाला, मुझ पे 8 तारीख को हमला हुआ सिद्दीक मोतीवाला साहब के ऑफ़िस में. मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया था 2:15 बजे कि मुझे पीटा गया है सिद्दीक मोतीवाला की ऑफ़िस में. अतीक मोतीवाला और अशफाक मोतीवाला ने मिलकर मुझे पीटा. मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ जाके देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी. तो देखते से मैंने बोला मैं जाके पूछती हूँ मेरे चाचा ससुर सिद्दीक मोतीवाला साहब से कि भाई ऐसा क्यों हुआ. जाके मैं ऑफिस पे देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ स्टाफ के लोग थे और अतीक मोतीवाला था वहाँ पर. मैंने उसको पूछा बाबा आपने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा. उसने मुझे अश्लील बातें बोली, गालियाँ दी गंदी गंदी और कहा तुम भी चले जाओ वरना तुमको भी बुरी तरह से पीटूंगा तुम्हारे शौहर के जैसा. तो मैंने सामने उनको 1-2 बातें बोली कि हाँ तुम गुंडागर्दी करोगे मुझे पता है. ये सुनते ही आग बबूला हो गया. उसने मुझे मारना स्टार्ट किया. मुझे वो मारते हुए बाहर लॉबी तक लाके फेंका. बाहर लाके फेंकने के बाद मुझे बोला चली जा यहाँ से वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा, मारूंगा तुझे. और जो है तो ही स्टार्टेड मोलेस्टिंग मी.
मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये भी कहा मुझे कि सबके सामने तुम्हारे साथ मैं गलत काम कर दूंगा, तुम उठ के यहाँ से चली जाओ। ये सुनते से मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने 100 को कॉल किया। वहाँ से मुझे हेल्प आई पुलिस वालों की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। शाम के 7 बजे तक मुझे कोई भी मेरे साथ में उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं किया FIR। उसके बाद हम CP के ऑफिस में गए, उनसे बात किया, उनको बताया क्या हुआ। उन्होंने फिर बाद में पुलिस स्टेशन को उन्होंने वार्न किया कि इनकी कंप्लेन लो। उसके बाद रात को 1 बजे उन्होंने मेरा FIR लिए और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किए। तो ये मेरे को सिर्फ ये अपील करती हूँ मैं आप लोगों से कि ये इसको अरेस्ट करवाइए। पुलिस वालों से मेरी ये एक ही अपील है कि आप उसको अरेस्ट करवाओ। ये बहुत हमारे लोगों के लिए बहुत रिस्की है। पहले भी ये गन से शॉट कर चुका है लोगों के ऊपर, पहले भी जो है तो वो एक रेप का केस चालू है उसके ऊपर। तो ये हमारे लिए भी बहुत रिस्की बात है। उसने बोला ही है मैं तुझे सीधा करूंगा। मैं बस ये इंसाफ चाहती हूँ। मेरी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरे कोई प्रॉपर्टी का कोई मेरा उनसे लेना देना है, किसी से मेरा कोई पंगा नहीं है। मेरा सिर्फ अतीक मोतीवाला जिसे प्रॉब्लम है। और अब तो मैंने सब बाकी उनके पूरे सब सुनने के बाद तो मैं और शौक हूँ कि ये ऐसा सब भी उसने किया हुआ है। रेप केस है उसके अगेंस्ट, एक्सटॉर्शन का केस है उसके अगेंस्ट, जमीन जायदाद हथियाने का केस है, इतना सारा। अब तो मैं और मुझे तो लगता है कि ये और रिस्की है। मुझे तो और भी डर लग रही है उससे। मैं तो चाहती हूँ कि इससे जो भी उसका लाइसेंस वेपन है उनसे ले लिया जाए और उसको हद से दूर रहने के लिए कहा जाए, और हो सके तो ये आदमी को यहाँ से तड़ी पार करो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मुतासिरीन का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर का किया घेराव और तनख्वाहें अदा करने का किया मुतालबा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। सड़क के किनारे हाथ गाड़ियों पर कारोबार करने वालों को बनाया निशाना। फल फरोशों का सामान जब्त। म्यूनिसिपल अमले की रवानगी के बाद हालात फिर जैसे थे। तालुका फुलमरी के पाल में शुरू हो गया तरक्याती कामों का सिलसिला। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया इफ्तिताह। ग्राम पंचायत की जानिब से पेश की गई नई तजावीज़। और हनुमान नगर में हामिला खातून ने फांसी लेकर की खुदकुशी। कर्ज बाजारी से परेशान होकर तालुका फुलमरी के 2 अफराद ने भी किया सुसाइड। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।